हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन से टॉपिक क्वेश्चंस लेके आया हूं एमीन्स के एनसीईआरटी के। तो अपन लोग एक एनसीईआरटी की एक सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चन शुरू में मैं लेके आऊंगा आपके लिए। जैसे एमीन चैप्टर है तो उसको मैं बहुत पार्ट में डिवाइड करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो एक वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है। तो एक क्वेश्चन या 2 3 4 क्वेश्चन करके लेके आऊंगा क्योंकि एक क्वेश्चन के भी 6 7 8 पार्ट है। तो यहाँ पर एक ही वीडियो लेक्चर में सारे क्वेश्चन जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैंने टॉपिक उठाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन को बोलते हैं कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो कन्वर्जन मतलब बहुत स्टेप में होते हैं, तो आपको ध्यान देने योग्य बात है। रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं तो उसको आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे ऑक्सीडेशन रिएजेंट है, कितनों को कौन से ऑक्सीडाइज करते हैं। रिडक्शन रिएजेंट है नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आपको देखना है नहीं। नीट और जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन है, एनसीईआरटी कन्वर्जन कर लीजिए, सारे रिएजेंट याद कर लो तो नीट जेईई में सारे क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो एमीन चैप्टर का मैं सबसे पहले लेके आया हूं, सबसे लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं एमीन से, ठीक है। तो एमीन चैप्टर है 13.5 क्वेश्चंस, 13.5 मतलब एमीन चैप्टर का 5 क्वेश्चन है, कन्वर्जन 8 क्वेश्चन है उसमें। तो हमने आज मतलब एक क्वेश्चन का एक सेट बनाया है, फिर दूसरा क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर तीसरा लेके आऊंगा, ठीक है। तो पहले 4 लिखे हैं, फिर 4 को अगली बार लिखेंगे तो थोड़ा सा, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, इथेनोइक एसिड से मीथेनामीन बनाना है। इथेनोइक एसिड से हमने को बनाना, अपन को बनाना है मीथेनामाइन। मतलब सबसे पहले आप इथेनोइक एसिड बनाओ। ये सॉल्यूशन नंबर 1 सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे CH3COOH, इससे हमको बनाना है CH3NH2, ठीक है। तो मुझे 2 कार्बन वाले कंपाउंड से 1 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 2 कार्बन से 1 कार्बन बनाना है, वो अमीन बनाना है। एसिड से मतलब अमीन बनाना है। तो आप देखो, आपके माइंड में झट से ये आना चाहिए, ये यहां पर हॉफमैन डिग्रेडेशन हो रहा है। अगर 1 कार्बन कम वाला प्रोडक्ट चाहिए मुझे, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है एमाइड की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड बेस KOH। तो यहां पर 1 कार्बन वाला कम बनता है, वो अमीन बनेगा प्रोडक्ट। तो आप क्या करो ना, इस एसिड को कहीं ना कहीं आप इसको क्या बनाओ, एमाइड बनाओ। क्या बनाओ, एसिड को क्या बना दो, एमाइड बना दो। तो मैं बता रहा हूं, एसिड को जब भी आप एमाइड बनाओगे तो आपको हल्का फुल्का हीट करना है अमोनिया के साथ। या तो आप इसको पहले ना SOCl2 के साथ रिएक्शन करो, फिर अमोनिया के साथ कर देना, तब भी आपका एमाइड बनेगा। या आप एसिड को डायरेक्ट हीट करो अमोनिया के साथ, तो ये आपको क्या बन जाएगा, एमाइड बनेगा। क्या बनेगा, एमाइड। ये लो एमाइड बन चुका है। अच्छा, जैसे ही आपने एमाइड बनाया, जैसे ही आपने इसको एमाइड बनाया, अब आप यहां हॉफमैन लगा दो। हॉफमैन कौन सा रिएजेंट होता है देख लो, Br2 और साथ में KOH का यूज करेंगे। तो जैसे ही आप Br2 और KOH यूज करोगे तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा एमीन बनेगा। क्या बनेगा, एमीन। देखो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सरल होते हैं, लेकिन आपको रिएजेंट पता होना चाहिए कहां पर क्या करना है, ठीक है ना। तो एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे, पहले एमाइड बनाओ क्योंकि मुझे 1 कार्बन कम वाला चाहिए, वो भी एमीन चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी आपको अगर कहीं ना कहीं एमीन बनना हो, 1 कार्बन कम वाला बनाना है ना, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन करना, पहले एमाइड बनाना, एमाइड से फिर आप Br2 और KOH की रिएक्शन करके ये बना देना। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं हेक्सेन नाइट्राइल से 1 एमिनो पेंटेन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है हेक्सेन नाइट्राइल से 1 एमिनो पेंटेन। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये सेकंड क्वेश्चन है मेरा सॉल्यूशन। हेक्सेन नाइट्राइल का मतलब क्या हो गया, CH3 CH2 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 CN 5 6, ये हो गया हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सेन नाइट्राइल से मेरे को क्या बनाना है, 1 एमिनो पेंटेन बनाना है। देखो फिर से 1 कार्बन कम वाला आ गया है नहीं, 1 कार्बन कम वाला आ गया। देखो CH3 CH2 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 CH2NH2 1 2 3 4 5। तो ये मेरा हेक्सेन नाइट्राइल है और ये मेरा 1 एमिनो पेंटेन है। देखो यहां पर 6 कार्बन है और यहां पर 5 कार्बन है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं, देखो हॉफमैन डिग्रेडेशन अगर करोगे ना, वो तो लेकिन एमाइड का होता है। देखो यहां साइनाइड है, इसको आपको पहले कहीं ना कहीं एमाइड बनाना पड़ेगा। एमाइड डायरेक्ट नहीं बन सकता,
इसका आप एमीन जरूर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ 6 कार्बन हो जाएंगे, यहाँ तो 5 कार्बन है। आप पहले इसका एसिड बनाओ। क्या बनाओ? एसिड बनाओ। सबसे पहले सरल काम एसिड करोगे तो बेटा एसिडिक हाइड्रेशन कर दो इसका, सिंपल सा एसिडिक हाइड्रेशन कर दो, या KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर दो, एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे, बन जाएगा ये इसका, इस कार्बन का एसिड बनेगा। तो ये हो जाएगा CH3CH2CH2CH2COOH, है नहीं है? देखो साइनाइड का हाइड्रेशन करके एसिड बन गया। अब इस एसिड का फिर क्या बनाओ? एमाइड बना दो। क्या कर दो? हीट कर दो और अमोनिया डाल दो और हल्का सा हीट कर दो, तो इसका बन जाएगा एमाइड। क्या बन जाएगा? सॉरी, हाँ एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2CH2C डबल बॉन्ड ONH2। तो ये बन गया मेरा एमाइड। देखो साइनाइड से मैंने क्या बना दिया? एसिड। एसिड से मैंने क्या बना दिया? एमाइड। एक कार्बन कम चाहिए, हॉफमैन डिग्रेडेशन कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन करेंगे Br2, साथ में आप KOH का यूज करेंगे, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन में एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बनता है एमाइड से। किससे बनेगा? एमाइड से बनेगा। इसको आपको याद करना है। तो कन्वर्जन करने के बहुत आसान तरीके हैं, रिएजेंट आप याद कर लीजिए, एक जगह लिखो, देन यू विल गेट योर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करके नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई में सब जगह आते हैं। अगला क्वेश्चन है मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। क्या बनाना है? अगला बनाना है मुझे मीथेनॉल से इथेनोइक एसिड। थर्ड क्वेश्चन, मीथेनॉल से इथेनोइक एसिड। देखो ये मीथेनॉल है CH3OH, और इसके रिएक्शन से बनाना है मुझे इथेनोइक एसिड, मतलब CH3COOH। बड़ा सिंपल है। देखो यहां एक कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, तो अब मैं बना कैसे सकता हूं? ठीक है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल से मुझे एसिड बनाना है, वो भी एक कार्बन ज्यादा वाला। अगर इसी कार्बन का मुझे एसिड बनाना होता है, या उतने अल्कोहल का मुझे एसिड बनाना, तो मैं क्या करता है, एसिडिक KMnO4 डाल दो या K2Cr2O7 डाल दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बनता है। लेकिन यहाँ एक कार्बन से 2 कार्बन के बनाने हैं मुझे, एक कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन का एसिड बनाना है। आप क्या करिए, पहले आप डाल दो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर दो। किसके साथ कर दो? ये एल्काइल हैलाइड मत करो, आप ऐसा करो PCl5 कर दो। क्या कर दो? PCl5 PCl3। पहले आप एल्काइल हैलाइड बनाओ इसका, तो क्या बनेगा बताओ? अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे, ये बन जाएगा क्या? एल्काइल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन क्या करो ना, KCN के साथ कर दो, सिंपल KCN के साथ कर दो, या इसको थोड़ा सा हीट कर दीजिए, KCN के साथ करोगे KCl बाहर निकलेगा और साइनाइड यहां पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3CN। देखो साइनाइड बन गया। अब ये साइनाइड जो है ना, अभी मैंने बता रखा था, एसिडिक हाइड्रेशन करोगे साइनाइड का, इस साइनाइड का एसिडिक हाइड्रेशन करोगे, साइनाइड विल चेंज इनटू एसिड, सिंपल। तो ये कन्वर्जन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। अगला है इथेनामाइड। अच्छा, इथेनामाइन से मीथेनामाइन बनाना है, ये तो सरल, अब तो ये आ गया होगा आपको समझ में। इथेनामाइन, ये देखो CH3CH2NH2, क्वेश्चन नंबर 4। इससे मुझे बनाना है मीथेनामाइन, मतलब बोले तो CH3NH2। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा, ठीक है ना? क्या बोला? इथेनामाइन से मुझे बनाना है मीथेनामाइन, वेरी सिंपल। देखो अब देखो, एक कार्बन कम वाला अमीन बनाना है मुझे ना। आप इसका ऐसा करो, आपने डाईएजोनियम रिएजेंट सुना होगा, NaNO2, और साथ में HCl का अगर यूज करोगे ना, तो इसका क्या बन जाएगा? CH3CH2N2Cl बनेगा। क्या बनेगा? CH3CH2N2Cl। ये बन गया डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या बन चुका है? डाईएजोनियम सॉल्ट। अच्छा, ये डाईएजोनियम सॉल्ट जो है ना, ये बहुत क्या होता है, ये मतलब ये अनस्टेबल है यहाँ पे। इसकी रिएक्शन आप जैसे वाटर के साथ H+ के साथ करोगे, या आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करोगे, तो ये अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा इसका? ये अल्कोहल बना देगा इसका, इतने ही कार्बन का। CH3CH2OH अल्कोहल बन गया। अब जैसे ही अल्कोहल बन गया, अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, लेकिन यहां आपको एक कार्बन का बनाना है, यहां आपको कितने कार्बन का? ये अल्कोहल है 2 कार्बन का। आप क्या करो, जैसे आप एक अल्कोहल यहां पर बना दिया, इस अल्कोहल से अगर आप करेंगे क्या, पहले आप ऐसा करो, इस अल्कोहल को बनाओ क्या,
एसिड बना दो। क्या बना दो? अल्कोहल को एसिड बना दो। दे लो, ले लो। क्या कर दो आप? एसिडिक KMnO4 डाल दो। एसिडिक KMnO4, जैसे आपने एसिडिक KMnO4 डालेंगे ये बन जाएगा CH3COOH, एसिड बन गया। इस एसिड के रिएक्शन पहले फिर आप एमाइड बनाओ। क्या बनाओ? एमाइड। देखो अगर आप एमाइड बनाओगे ना, किसकी रिएक्शन कर दो? NH3 की रिएक्शन कर दो और हीट कर दो, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2। और जैसे आप हॉफमैन डिग्रेडेशन करोगे Br2 और साथ में KOH लोगे तो क्या बन जाएगा? एक कार्बन का मोलर प्रोडक्ट बनेगा, एमीन बनेगा। और सिंपल से रिएक्शन देखो, लग रहा था ना बहुत 2 स्टेप में हो जाएगी, लेकिन थोड़ा लंबा जा रहा है। ठीक है ना? पहले आपने क्या बना दिया? अल्कोहल बना दो इसका। ठीक है, अल्कोहल कैसे बनेगा? डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे, एस्टो डाल दो, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे एसिडिक KMnO4 के प्रेजेंस में, तो प्राइमरी अल्कोहल चेंज इनटू एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर उसकी आप रिएक्शन, फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दो, हीट कर दो तो हल्का सा, तो ये अमाइड बन गया। और हॉफमैन डिग्रेडेशन का रिएजेंट यूज कर देंगे Br2 और KOH के प्रेजेंस में, तो एक कार्बन का मोलर एमीन बनता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.5 पे 4 और बच गए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5th में। अगला बोल रहा है इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम सॉल्यूशन नंबर 5th की बात करें, इथेनोइक एसिड है मेरा CH3COOH, इससे मुझे बनाना है प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को ना एक कार्बन ज्यादा वाला कंपाउंड बनाना है। ठीक है, रिडक्शन कर दो, इसका रिडक्शन कर दो। सबसे पहले तो इसका रिडक्शन करो। मैं एक आपको रिएजेंट बता रहा हूं, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना, इसका अगर ये मैं बता रहा हूं आपको, एल्किन और एल्काइन को छोड़ के सभी को रिड्यूस करता है, तो इसका बन जाएगा अल्कोहल। क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। अल्कोहल बनेगा तो कहीं ना कहीं आप इसका पहले अल्काइल हैलाइड बनाओ, तो तभी तो आप KCN के साथ रिएक्शन करके तो एक कार्बन ज्यादा वाला मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? तो आपको बेसिकली एक कार्बन ज्यादा लेके आना है यहाँ पे। तो पहले इसका क्या करो, PCl5 के साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl। जैसे ही अल्काइल हैलाइड बन गया, इसके रिएक्शन कर दो KCN के साथ। सिंपल, KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2CN। देखो मुझे एक कार्बन ज्यादा चाहिए था, मिल गया है। क्या करो? रिडक्शन, इसके रिएक्शन कर दो H+, मतलब एसिड एडिशन कर दो। H+ और H2 के प्रेजेंस में साइनाइड का एसिड बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था और यहां भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है मतलब करने का तरीका। ठीक है, तो पहले मुझे एक कार्बन ज्यादा एसिड चाहिए था कम वाले से, तो पहले अल्कोहल बनाओ, रिडक्शन कर दो। अल्कोहल PCl5 के साथ अल्काइल हैलाइड, KCN के साथ रिएक्शन कर दो, एक कार्बन ज्यादा वाला मिल जाएगा मुझे साइनाइड का। क्या कर दो? एसिडिक हाइड्रेशन कर दो, एसिड बन जाएगा। लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। चलिए 6ठे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मीथेनामाइन से मुझे इथेनामाइन बनाना है। मीथेनामाइन से इथेनामाइन, देखो ये रहा मेरा मीथेनामाइन CH3NH2, एक कार्बन वाला है ना, इससे मुझे बनाना है 2 कार्बन वाला CH3CH2NH2। देखो एक कार्बन ज्यादा चाहिए तो कहीं ना कहीं देखो भाई कुछ साइनाइड वाइनाइड लाना पड़ेगा। साइनाइड लाने के लिए अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, इसका मतलब इसका अल्कोहल बनाओ। कैसे बनेगा? सबसे पहले इसकी रिएक्शन करो डायजोनियम सॉल्ट के साथ। अगर आप इसकी रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट के साथ करेंगे तो भैया जी ये बन जाएगा N2Cl। सिंपल, डायजोनियम सॉल्ट बन गया, मतलब डायजोनियम सॉल्ट रिएजेंट NaNO2+ HCl के साथ करेंगे तो डायजोनियम सॉल्ट बन गया एनिलीन का भाई, सॉरी अमीन्स का। अब इस डायजोनियम सॉल्ट जो बन गया है, इसको ये अनस्टेबल है वैसे भी, H2 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3OH, एक कार्बन अल्कोहल बन गया। इसके रिएक्शन किसके साथ करो आप? PCl5 के साथ कर दो तो ये बन जाएगा CH3Cl। भाई जी इसका किसके साथ रिएक्शन कर दो? KCN के साथ कर दो तो KCl बाहर निकल के ये बन जाएगा CH3CN बन गया। अब CH3CN बन गया है भैया जी, क्या कर दो? रिडक्शन कर दो भैया, सोडियम और इथेनॉल डाल दो, बस ये लो सोडियम और इथेनॉल डाल दोगे, रिडक्शन हो गया, साइनाइड का रिडक्शन।
या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, या आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे ना तब भी रिडक्शन करा लेगा, ठीक है ना। ये सोडियम इथेनॉल डालो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, ये लो। अब आप इसको LiLH4 के साथ रिएक्शन करो तब भी बन जाएगा, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन को छोड़ के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिडक्शन करता है, जबकि NaBH4 नहीं कर पाता है, ठीक है। ऐसे करके बनेगा ये रिएक्शन यार, बड़ा सिंपल है नहीं है। आपको देखना है मुझे कार्बन कम चाहिए ज्यादा चाहिए, उस हिसाब से आप रिएजेंट अगर देखोगे ना, देखो कॉमन एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत कॉमन से आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, 7th में चलते हैं। 7th आप इसको पॉज करके लिख लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और शेयर भी कर दो भैया। अब अगला है 7th क्वेश्चन। ओहो, नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइल एमीन बनाना है मुझे। नाइट्रोमीथेन से, ये रहा नाइट्रोमीथेन भैया जी, CH3NO2 से मुझे बनाना है क्या, डाइमिथाइल एमीन, मतलब CH3NH ये बनाना है मुझे। देखो इसको पहले एमीन बनाओ, रिडक्शन कर दो इसका, क्या कर दो, इसका कर दो रिडक्शन। अच्छा रिडक्शन नाम सुना है, SN प्लस HCl, स्टीफन रिडक्शन सुना है, या आयरन प्लस HCl ले लो। स्टीफन रिडक्शन है, NO2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, NH2 में। किसमें कन्वर्ट करता है, NH2 में। CH3NH2 बहुत सिंपल से है, बहुत मजा आता है कन्वर्जन बनाने में ना, जिसने रिएजेंट याद कर लिया। अब क्या करो ना भैया, देखो ये एक कार्बन है, मुझे क्या करना है, मुझे ये चाहिए, क्या डाल दो पता है इसमें, कार्बिलेमिन रिएक्शन। कार्बिलेमिन रिएक्शन का रिएजेंट आपको पता है, क्लोरोफॉर्म डाल दो इसमें, CHCl3 और साथ में कर दो KOH का यूज। जैसे आप इसमें क्लोरोफॉर्म का यूज करेंगे ना, क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। प्राइमरी में देते हैं केवल और केवल, रोटन एग्लाइक स्मेल होती है उसकी, आइसोसाइनाइड की। ये लो भैया जी, CH3NC बन गया। ये लो, अब तो रिडक्शन कर दो, क्या डाल दो, सोडियम इथेनॉल डाल दो। ये लो भैया जी इथेनॉल, बड़ा सिंपल है नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3NHCH3 बन जाएगा। ऐसे रिएक्शन होते हैं, कन्वर्जन में बहुत मजा आता है, ध्यान से देखिए तो आपको मजा ही मजा आ गया जिंदगी में। अगला चलते हैं 8th। अब समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। चलो, प्रोपेनोइक एसिड से मुझे बनाना है इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाना कैसे बनाएंगे आप बताओ, झट से बनाओ। ये लो प्रोपेनोइक, 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2COH, और मुझे 2 कार्बन का चाहिए इथेनोइक एसिड, CH3COOH। अच्छा अगर मुझे ऐसा बनाना है ना भाई, तो आप क्या करो, पहले तो इसकी रिएक्शन कर दो अमोनिया के साथ, एमाइड बनाओ। क्या बनाओ, एमाइड। क्या बना दो, एमाइड बना दो, सिंपल। जैसे आपने इसका एमाइड बनाया, अमोनिया का यूज करेंगे और हीट कर दो, ये बन जाएगा एमाइड, CH3CH2CONH2, एमाइड बन गया। इस एमाइड, जैसे ही एमाइड बन चुका है, इस एमाइड का आप क्या करो, डिग्रेडेशन कर दो। हॉफमैन डिग्रेडेशन करेंगे तो ये लो भैया जी, Br2 डाल दो, साथ में KOH का यूज कर दो। भैया जी एक कार्बन कम वाला बनेगा, सर क्या बनेगा, एक कार्बन कम वाला क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। जैसे ही एक कार्बन कम वाला एमीन बनेगा तो मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। रिडक्शन कर दो भाई लोगों इसका, एक कार्बन कम वाला एमीन बन चुका है ना, तो आप इसमें डाइजेनम सॉल्ट डाल दो, मतलब बोले तो NaNO2 का यूज करो और साथ में HCl ले लो, ये बन जाएगा डाइजेनम सॉल्ट। ये लो डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया। अच्छा जैसे डाइजेनम सॉल्ट है, इसमें आप रिएक्शन करो वाटर की, तो भैया जी ये बन जाएगा अल्कोहल, और जैसे ही अल्कोहल बना झट से रिएजेंट यूज कर दो, क्या, एसिडिक KMnO4। देखो कितना सरल है मैकेनिज्म कन्वर्जन, बड़ा मजा आता है एक बार अगर सीख लिए ना। कन्वर्जन बहुत आसान है, चुटकी में बता दें, चुटकी में ये ऐसे होता है कन्वर्जन। क्या कंक्लूजन निकला यहां से, बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पीसीबी कॉर्नर के साथ बने रहिए।